फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अनिल अंबानी ने ठान लिया है कि अपने कारोबार को फिर से खड़ा करना है। तो उन्होंने कुछ अपनी कंपनियां हैं जिनमें से अपनी धीरे धीरे होल्डिंग कम करके उनकी तरफ से अपने कारोबार को समेटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको वो फिर से नए सिरे से ऊपर लाना चाहते हैं, यानी उनको फिर से खड़ा करना चाहते हैं और उन कंपनियों को बिल्कुल कर्ज मुक्त करना चाहते हैं। तो पिछले दिनों जैसे न्यूज़ निकल कर आई थी कि उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में से काफ़ी कर्जा कम कर लिया है, जैसे कि उन्होंने यस बैंक को अब उनका जो 1200 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो रिलायंस सेंटर दे के उसको कम कर लिया, और भी उन्होंने 2 प्रोजेक्ट अपने बेच दिए जिससे जो पैसे आए उसकी वजह से उस कंपनी का काफ़ी कर्ज कम हो गया। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार बेच के और उसको कंपनी को धीरे धीरे डेप्थ फ्री करने का उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन अब एक और कंपनी की है जो डेप्थ फ्री करने का उनका प्लान है। बहुत सारी बैंक है जिनसे उन्होंने जो कर्जा लिया उस कर्ज को चुका के उस और एक कंपनी को भी वो कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? तो क्या इस समय कुछ बड़ा चल रहा है अनिल अंबानी ग्रुप में? क्या अनिल अंबानी ने ठान लिया है कि कुछ कंपनियां जो अब बिल्कुल डूबने की कगार पे है उनको बेच दिया जाए, लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां जिनको फिर से खड़ा किया जा सकता है, फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सकता है ऐसी कंपनियों को। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसको अनिल अंबानी फिर से पूरी तरह से कर्ज मुक्त करके नए शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अनिल अंबानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं और साथ में कंपनियों की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ की पे चलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलायंस पावर की। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार में बड़ी तेज़ी नहीं है, नॉर्मल तेज़ी है, लेकिन स्टॉक के अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। आर पावर का स्टॉक आज 5.10 पर ओपन हुआ। हाई बनाई थी इसने 5.25 की और लो में चला गया था 5 रुपीज़ के, और अभी ये 5.10 पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी ओपन भाव पे है। अभी 0.99% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो पॉजिटिव माहौल है और काफ़ी दिन से अच्छे वॉल्यूम के साथ में आर पावर में कामकाज हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 10.74% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में 7.37% की बढ़त हुई है। तो अच्छी खासी तेज़ी बनी है। इस दौरान बाजार में तेज़ी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 7.5% की तेज़ी बनी है रिलायंस पावर के अंदर। निफ्टी 50 की बात करें तो 0.43% की गिरावट हुई है ऑलरेडी। आर पावर में अच्छा खासा पॉजिटिव मूव है। अब बात कर लेते हैं आर कॉम की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आर कॉम का तो भविष्य फिलहाल डूबा हुआ ही है, उसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव माहौल नहीं बन रहा है। ये कंपनी में आपको ज़्यादा इसमें आपको प्रॉफिट की संभावना फिलहाल दिख भी नहीं रही है। तो स्टॉक ओपन हुआ 1.60 पर, हाई बनाई 1.65 की, लो में चला गया 1.60 के, और अभी ये फिलहाल 1.65 पर, यानी कल की क्लोजिंग पर है। न गिरावट है न बढ़त है। तो काफ़ी इसमें वॉल्यूम कामकाज कम हो चुका है। आर कॉम में फिलहाल कामकाज नहीं हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये गिर चुका है। 62.82% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में 2.94% की इसमें गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। निफ्टी 50 में इस दौरान 0.53% की गिरावट हुई है। अब हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक ओपन हुआ 45.55 पर, हाई बनाई 47 की, लो में चला गया 45.10 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 46.15 पर, करीब 1.43% अप पर ट्रेड कर रहा है, और 9.61% दूर है अपने 52 वीक से। तो काफ़ी ऊपर की तरफ ही प्राइस है। अभी सिर्फ 10% की गिरावट हुई है, और पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया, यानी 17.01% की बढ़त हुई है एक महीने में। 0.47% की गिरावट हुई है। तो फ्रेंड्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक ओपन हुआ 10.45 पर, हाई बनाई 10.55 की, और लो में चला गया 10.30 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 10.45 पर, करीब 1.95% अप पर ट्रेड कर रहा है, और 29.16% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में -2.79% का रिटर्न दिया, यानी गिरावट हुई है शेयर में। और इस दौरान निफ्टी 50 में 0.43% की गिरावट हुई है। तो फ्रेंड्स, 2 स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, और वो है रिलायंस पावर और दूसरा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
और ये दो ही कंपनियां हैं जिन पर अनिल अंबानी ने आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया कि इन कंपनियों को आगे बढ़ाना है। इन दोनों कंपनियों के कारोबार को बिल्कुल डेप्थ फ्री करना है, कर्ज मुक्त इन कंपनियों को करके आगे इनको बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो रिलायंस पावर की कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने का प्लान कर लिया है। इससे पहले उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कर्ज मुक्त करने का ठान लिया है। उसके लिए काफ़ी उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। अब फ्रेंड्स, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब रिलायंस पावर अपनी जो बड़े कर्जदाता है, जिसमें यस बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है और IDBI बैंक है और एक्सिस बैंक है, उनको उनका कर्ज चुका के कंपनी को कर्ज मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी उनकी एक है जो प्रॉफिट मेकिंग है। तो अनिल अंबानी की कुछ एक कंपनियाँ जो है रिलायंस ग्रुप की, वो अब थोड़ी उनको राहत देती है। इनमें से एक कंपनी है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर को नए प्रोजेक्ट भी मिलते रहते हैं और वो तिमाही के नतीजे भी अच्छे बेहतर दे रही है, और इस वजह से अनिल अंबानी ने ठाना है कि इस कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करके नए सिरे से इसको फिर से ऊपर लाया जाए। हालांकि कंपनी पर कर्ज का बोझ अभी भी है। यही वजह है कि रिलायंस पावर अपने कर्जदाताओं से समाधान के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी है, और इस मामले में यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक से बातचीत चालू है। रिलायंस पावर ने यस बैंक से 83 करोड़ रुपीज़ का कर्ज लिया हुआ है, और वही लक्ष्मी विलास बैंक से 115 करोड़ रुपये कर्ज लिया हुआ है, और कंपनी ने IDBI बैंक से 42 करोड़ रुपीज़ का कर्ज लिया हुआ है, और एक्सिस बैंक से 64 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है। और इस तरह से जो कुल राशि बन रही है करोड़ कर्ज की फ्रेंड, वो है 304 करोड़ रुपीज़, लेकिन बकाया उनका है टोटल 1351 करोड़ रुपीज़। इस बीच रिलायंस पावर से निवेशकों ने खूब पैसे भी कमाए हैं। अगर बीते 5 दिन की कारोबार की आंकड़ों की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयर में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। यह शेयर 4 रुपये से करीब 5.5 रुपये के स्तर तक पहुँच गया है। वही कंपनी का मार्केट कैपिटल भी 1500 करोड़ रुपीज़ के स्तर को पार कर लिया है। हालांकि मंगलवार को शेयर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन आज फिर से तेज़ी थोड़ी बनी हुई है, और इस शेयर में लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। और इस बीच रिलायंस पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 7 मई को होने वाली है, तो 7 मई को इसका रिजल्ट आने की संभावना बन चुकी है। और आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में करीब दिसंबर तिमाही यानी Q3 में कंपनी ने 53 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था, और मुनाफे में करीब 6% की बढ़ोतरी भी हुई थी। और कुल आय की बात करें तो दिसंबर तिमाही में 2006.66 करोड़ रुपीज़ का कुल आय हुई थी कंपनी को। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, 2 क्वार्टर से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और इस बार भी संभावना बन रही है कि प्रॉफिट दिखाया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये रिलायंस पावर ऐसी कंपनी है जिस पर अनिल अंबानी को भी भरोसा है कि ये कंपनी को मैं आगे लेके जा सकता हूँ, और इसीलिए उन्होंने अपना ठान लिया है कि जो भी इसके कर्जदाता कंपनियाँ हैं, जो बैंकों से उन्होंने लोन लिया, उनको उनके बैंक के लोन का सेटलमेंट कर दिया जाए, और फिर बड़े आराम से अच्छे से उस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। तो अब अनिल अंबानी ने एक तरह से अपना निर्णय ले लिया है कि 2 कंपनियों को उनको आगे लेके जाना है, जो है एक तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी है रिलायंस पावर। और रिलायंस कैपिटल का कारोबार तो लगभग बिकने के कगार पर है। उसमें बहुत सारी जो सब्सिडरी कंपनियां वो बिकने के लिए तैयार हो चुकी है, तो वहाँ से पैसे आएंगे, जो भी कर्ज है चुकाया जाएगा, और बाकी पैसे दूसरे कामों में लगेंगे। रिलायंस कैपिटल कारोबार बंद किया जाएगा। साथ में आरकॉम का कारोबार तो ऑलरेडी बिक चुका है, वो तो NCLT में चली गई है, कंपनी डूब चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब जो है 2 कंपनी है जो आगे बढ़ाने की उनकी पूरी प्लानिंग है। तो पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, जो कंपनी का उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेची है। अब वो बैंकों से बात कर रहे हैं जिन्होंने कर्ज दिया है, और उनके भी कर्ज चुका के वो फिर से रिलायंस पावर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिलायंस पावर की टीम की बात करें तो चेयरमैन अनिल अंबानी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके अलावा 5 लोग और शामिल हैं, जिनमें है सतेश सेठ, के राजा गोपाल, बिमल जुल्का, विजय कुमार शर्मा शामिल है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ टीम में महिला मेंबर्स छाया वीरानी भी है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर निकल कर आई है। काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि अनिल अंबानी ग्रुप में जिसने निवेश किया उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, तो वो ऐसी घड़ी का इंतज़ार करते थे कि कुछ भला हो जाए। तो अब एक बात क्लियरली समझ में आ रही है। मैंने काफ़ी दिनों से आपको बोला था, पिछले मैं 6 महीनों से आपको बोल रहा हूँ कि अनिल अंबानी अपने कारोबार को समेटेंगे और लिमिटेड कारोबार को वो आगे बढ़ाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 6 महीने पहले कि आगे आने वाले समय में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार कंपनी आगे बढ़ा सकती है, और वही निर्णय अब अनिल अंबानी की तरफ से लिया जा रहा है। वो 2 कंपनियों को आगे लेकर चलेंगे और इन कंपनियों पर ध्यान देंगे, और आने वाले समय में हो सकता है इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो, और जो प्राइस जिस तरह से एकदम मिट्टी के भाव में आ चुकी है, यानी पूरी तरह से लॉस हो चुका है, वो कवर हो जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो ये संभावना अब ऐसी बन रही है, अगर आपने रिलायंस कैपिटल या रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका जो भी आपका निवेश है उसको रिलायंस पावर में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं। और मेरी पहली पसंद तो रिलायंस पावर है। मैंने हमेशा से बोला कि एक रिलायंस पावर ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग है, प्लस उनको कारोबार भी उनका लगातार मिल रहा है, उनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं।
तो आप अगर रिलायंस पावर में निवेश करते हो तो जो भी आपका जो लॉस हुआ है उसमें रिकवरी की संभावना बन रही है। तो इस समय एक मौका है, निचले प्राइस से 5 रुपये के आसपास आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है, तो आप रिलायंस पावर में निवेश करके बैठ जाए। हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन फिर भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन संभावना ऐसी बन रही है कि अनिल अंबानी ने ठान लिया है कारोबार को ठप नहीं करना है, बल्कि उन्होंने फिर से लड़ने की तैयारी कर ली है। ये एक अच्छी बात है, अनिल अंबानी ने ठान लिया कि फिर से एक बार नई लड़ाई लड़ी जाए, और इसलिए उनका ध्यान 2 कंपनियों की तरफ रहेगा। तो आप निवेश के लिए इन कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।